गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कक्षा छठी में नामांकन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुछ गणित के प्रश्नों को लेकर के आया हूं और हम सभी आज गणित के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए गणित के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो इसमें 154 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 7.5 मीटर क्यूब तेल से 3000 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो मैं आप सबों से दूर रहने के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो आइए हम लोग देरी नहीं करते हैं और मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 154। तो इसमें दिया हुआ है एक बोतल में 300 मिलीलीटर अर्थात 3 लीटर तेल भरा जा सकता है और हमारे पास तेल की मात्रा है 7.5 मीटर क्यूब। 7.5 मीटर क्यूब का मतलब हो गया 7.5 गुणे 1000 लीटर। अब एक बोतल में 3 लीटर तेल आ रहा है तो हम 7.5 गुणे 1000 में 3 से भाग लगा देंगे तो ये 7.5 2.5 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? तो 2.5 बार में। और इस प्रकार से 2.5 में 1000 से गुणा करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा। यानी कि 7.5 मीटर की तेल से 300 मिलीलीटर अर्थात 3 लीटर की हम लोग 2500 बोतलें भर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 155 नंबर प्रश्न पर। 155 में 1.9/16 1/9/16 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये हम क्या करेंगे? तो इसे हम लोग पूर्णांक को फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। तो 16 एकम 16 9 25/16 होगा और इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 यानी कि 1/4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। ध्यान देंगे 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4 नहीं निकालेंगे, नहीं तो ऑप्शन नंबर आप ए सही कर देंगे। तो यहाँ हम इसे पहले भिन्न में तोड़ेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे और उसके बाद इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इस प्रकार इसका हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। तो 156 कह रहा है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है तो हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों, यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं ली गई हैं। उसमें से एक संख्या 20 है। चूँकि लगातार संख्याओं का औसत 20 है तो एक संख्या 20 होगी। एक संख्या हमारी हो जाएगी 20। तो अब इसके बाद कितनी संख्याएं बची? और 6 संख्याएं बची। तो 6 संख्याएं, अब लगातार संख्याओं में 3 संख्याएं इससे बड़ी होंगी और 3 संख्याएं इससे छोटी होंगी। तो इस प्रकार यह सातों संख्याएं क्रमशः 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 होंगी, जिनमें से सबसे बड़ी जो संख्या होगी वह 23 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों का 156 का 23 बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। अब आते हैं 157 में। 157 में क्या करना है? तो 3 में 8 से भाग लगाना है। दशमलव बढ़ाएंगे तो यह 30 हो जाएगा। 8 तरीके 24 हो गया। शेष हमारा बचा 6। फिर हम लोग एक दशमलव के कारण एक 0 आएगा। फिर हम लोग 8 से भाग लगाएंगे तो 8 सते 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 0.37 केवल डी नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम 158 158 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें अंक दिए गए हैं 3 0 8 4 1। इनसे हमें क्या करना है? तो 5 अंकों की, कितने अंकों की?
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है जिसमें ये 5 अंक ही आते हों, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद अब जो सबसे छोटी संख्या 0 है उसको लिख लेंगे, फिर छोटी संख्या 3 लिख लेंगे, फिर 4 लिख देंगे और फिर 8 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? सी नंबर। तो 158 के सी के बाद से 159 की हम लोग बात करते हैं। 159 कह रहा है कि सुबह में 10:05 पर एक बस खुलती है और दोपहर में 3:40 बजे किसी विशेष स्थान पर पहुंच जाती है, तो बस इस पूरी यात्रा में कितना समय लेती है? तो 3:40 PM का मतलब हो गया 15:40 जो हमारा रेलवे टाइम है, और 10:05 पर खुली हुई है। 15:40 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 5:35 हो जाएगा। 5 घंटा 35 मिनट होगा, यानी कि इस यात्रा में बस को 5 घंटे 35 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार इसका 159 का जो सही उत्तर होगा वह बी नंबर 5 घंटा 35 मिनट अर्थात 5:35 घंटे हो जाएंगे। आते हैं को दोस्तों 160 नंबर में। 160 नंबर में है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वह होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी वह 97 हो जाएगी। तो आज के इस कड़ी में हम लोग इसी पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले गणित और रीजनिंग के प्रश्नों के साथ अगले दिन। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मिशन में ज़रूर कामयाब हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। चलिए तो आइए मिलते हैं कल। हाँ, और एक चीज़, आप इसी तरह का प्रश्न देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, ताकि हमें मनोबल मिले, मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं आपके लिए और अधिक काम कर सकूं।